जरा ये शहबाज शरीफ को सुनाए, ये इक्तदार से पहले क्या कह रहा था IMF के ऊपर, सुने जरा। ये IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस अवाम दुश्मन IMF डील से बाहर आए। इस मुल्क का अहम बिल है, आप बेशक बुलडोज कर लें, ये कल वापस होगा। ये इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं मालियाती अदारों। अच्छा, अब ये सुने, मैं तो वैसे नौजवानों, आप भी जैसे जैसे आपकी उम्र होती रहेगी, आप अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह वाकई अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि सच तो थोड़ी देर नहीं, सच ने सामने आना है, क्योंकि वो अल्लाह अल हक है। तो इन्होंने ये बातें की कि जी IMF का गुलाम है, पाकिस्तान तबाह हो गया। और जब से आप ये आए, आप ये पता क्या कह रहे हैं? जब शौकत तरीन ने कहा कि जनाब सूबों कैसे पैसे इकट्ठे करेंगे आपके लिए, क्योंकि सैलाब आ गया है, सैलाब के अंदर अरबों रुपए की तबाही हुई है, तो शौकत तरीन ने कहा कि आप ये कैसे, हम कैसे सूबे पैसे इकट्ठे करेंगे जब इतनी तबाही आई है? तो यही नून लीग ने कहा कि इनके ऊपर तौहीन IMF लगाना चाहिए। इनको गद्दार बना दिया कि इनकी जुर्रत कि ये IMF की बातें नहीं मान रहे। ये सुने कि ये होते हैं मुनाफिक। जब इक्तदार से पहले थे तो तब IMF बहुत बुरा था, और हम वो जमात थे जो कीमतें नीचे रख के बैठे हुए थे, जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। फिर से मैं आपको याद करा दूं, हमारे दौर में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और डीजल था 145 रुपए लीटर। और आज ये कहते हैं कि IMF का हुक्म आया है। IMF का हुक्म पे आज डीजल पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर बढ़ा है 4 महीनों में। और जो डीजल है वो 100 रुपया बढ़ा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि जब हम इनसे पूछते हैं कि जी क्यों इतना आपने तेल क्यों इतना बढ़ाया, तो कहते IMF का हुक्म है। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, हमने महंगाई ऐसे नहीं आने दी। हमारे दौर में, नौजवानों की जरा सुनो, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जो आम लोगों के इस्तेमाल करने की चीजें। तो हमारे दौर में जो महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, SPI हमारे दौर में 17 से 18% था। आज कितना है बताओ, कितना है आज? 45%, 3 गुना ज्यादा।
4 महीने में क्या हुआ कि 45% पे महंगाई पहुंच गई। हमारे दौर में तेल आलमी मार्केट के अंदर $103 और $110 में था। फिर से सुन लो, हमारे दौर में 103 से $110 पे तेल था आलमी मंडी में। आज $96 है तेल, आज $96 है, उससे कम है। तो आज पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कैसे हो गया? हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आज इतनी महंगाई कैसे हो गई? इन्होंने तो सारी हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा महंगाई पे किया था। आज लोगों से पूछे बिजली के बिल, हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट बिजली थी, उसको भी हमने 5 रुपए पे सब्सिडाइज किया था। आज बिजली 36 रुपए यूनिट है और टैक्स लगा के 50 रुपए तक पहुंच जाती है। बिजली के बिल आए आपके घरों में? बताएं, आए बिजली के बिल? बिजली के बिल आए तो मुझे बताएं कि साथ आपने डिस्प्रिन रखी हुई थी सर दर्द बचाने के लिए। ये है आज जो बाहर से हमारे ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत जो लेके आए थे। ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। गुजरात ये महंगाई कम करने नहीं आए थे, ये अपने करप्शन के केसेस वो खत्म करवाने आए थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके केसेस खत्म किए, NRO दिया 2008 में, तब इन्होंने अरबों रुपए की चोरी की थी शरीफ और जरदारी खानदान ने, उसने केस माफ किए, जबकि वो कर नहीं सकता था क्योंकि पैसा तो आपका था। गुजरात फिर से समझ जाओ, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जो आपके घर में कोई आके चोरी करे, मेरी कोई घड़ी चोरी कर ले, मेरे घर से पैसे लूट ले, ये इसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी होता है, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, सब्सिडी देने पे जो पैसा आपके ऊपर लगना होता है वो इनकी जेबों में चला जाता है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और जब मुल्क के सरबरा, प्राइम मिनिस्टर, वजीर चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो गुजरात हमारी जंग इंसाफ की, जब इंसाफ आएगा तो चोरी खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी। और इसलिए हमने सबने मिलके इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ अब तैयारी करनी है, एक तहरीक चलानी है, और जब मैं कॉल दूं आप सबने निकलना है।